दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन जिसने पूरे हरियाणा में कैबिनेट मंत्रियों के घर जो स्टीम वर्कर है उनके आंदोलन को लेकर 3 दिन का पड़ाव की घोषणा की थी। पहले दिन आंगनवाड़ी की वर्कर, दूसरे दिन मिड डे मील की वर्कर और आज आखिरी दिन बड़ी तादाद में आशा वर्कर पहुंची है। कॉमरेड जय भगवान हमारे साथ, तो वहाँ से एक बार शुरुआत कर लेते कि गंभीरता को एक बार समझते हुए कि पूरे हरियाणा लेवल पे कुछ बता पाए कि पूरे हरियाणा लेवल पे आपने 3 दिन की कॉल दी थी, कितनी सफल रही है, कितनी चुनौतियां रही है? देखिए, ये जो कार्यक्रम का आह्वान किया गया है पूरे देश का है और पूरे देश की जो फेडरेशन हमारी आंगनवाड़ी की, मिड डे मील और आशा वर्कर की, उन्होंने ये आह्वान किया है 1 से 10 दिसंबर के बीच में पूरे देश में जो 1 करोड़ जो स्कीम वर्कर्स हैं वो सड़कों पर उतरेंगी। और उसके तहत ये हरियाणा में हमारे आज 4 स्थानों पर आशा वर्कर जो है 3 दिन से पड़ाव चल रहे हैं। 6, 7 और 8 का आज आशा वर्कर पूरे हरियाणा के अंदर जो है अलग अलग जगह पर हैं। एक पड़ाव आज यहाँ कैबिनेट मंत्री गंगवा के यहाँ दरवाजे पे है, जहाँ पर इस आसपास के जिले यहाँ आए हुए हैं। इसी प्रकार से करनाल में, इसी प्रकार से भिवानी में और इसी प्रकार से फरीदाबाद में, ये 4 जगह पर ये आशा वर्कर इकट्ठी हुई है। और हम मांग ये कर रहे हैं कि इतने लंबे समय से परियोजना शुरू हुई है और अभी तक भी इन कर्मचारियों को, जो परियोजना कर्मचारियों को, अभी तक ना न्यूनतम वेतन है, ना उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है, ना उनको मजदूर या कर्मचारी का दर्जा सरकार दे रही है। 45वां श्रम सम्मेलन हुआ था 2015 में। उस समय पर उस श्रम सम्मेलन ने तय किया था कि जितने भी परियोजना कर्मचारी है उनको मजदूर या कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन हो, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो, जिसमें पेंशन भी जरूरी है। इसलिए उस मांग को लेके वो अभी तक 11 साल से बीजेपी राज में है। डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है और महिलाओं की बात करती है, लेकिन जो है अभी तक जो है वो वेतन बढ़ोतरी क्या जो है वो न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है। तो इसलिए ये भारी गुस्सा है। स्कीम में काम करने वाली 1 करोड़ जो महिलाएं हैं और जिसमें 10 लाख आशा वर्कर है, हरियाणा के अंदर 20,000 आशा वर्कर है जिनकी मांगे अभी भी पेंडिंग है, हरियाणा सरकार से भी है। 2.5 महीने का वेतन सरकार ने तय किया देंगे, दिया नहीं गया। केंद्र सरकार ने घोषणा की थी 6 महीने पहले कि 1500 रुपए जो है इनके बढ़ा रहे हैं, आज तक वो पैसा नहीं आया। काम पे काम बढ़ाए जा रहे हैं, इतने तरह के काम दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई मेहनताने में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये गुस्सा है बीजेपी की हरियाणा सरकार के खिलाफ और बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन जय भगवान, जिस तरीके से बीजेपी श्रम कानून भी चेंज कर रही है, उसी के साथ में मैं विपक्ष को देख रहा हूं, जो विपक्ष की पार्टियां वोट मांगते हुए मजदूर की बात करती है, मुद्दों की बात करती है, लेकिन अभी लोकसभा का स्तर चला हुआ है, हरियाणा में विधानसभा स्तर शुरू होगा। मुझे लग नहीं रहा कि वो इन मुद्दों पे बात कर रही है, इन 20,000 वर्करों पे या आंगनवाड़ी की हजारों वर्कर है, मिड डे मील, उनके मुद्दों पे बात कर रही करे विधानसभा में या लोकसभा में, वो कहीं नहीं आ रहा। तो उनको क्या कहना चाहोगे कि विपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं पा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका आप लोग निभा रहे हो? देखिए, आप सही कह रहे हैं। जहां तक लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का एक रोल होता है और जहां तक लेबर कोड की बात है, वो आपने सही कहा कि लेबर कोड इस हिंदुस्तान के जो 54 करोड़ जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं या जो सरकारी चाहे निजी क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, ये उनको गुलाम बनाने का दस्तावेज है और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। देश के मजदूर और कर्मचारी संगठन और स्कीम वर्कर भी, आशा वर्कर भी इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन में है। और आपको याद होगा 4 दिन पहले संसद के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों ने लेबर कोड के खिलाफ आवाज बुलंद की है, बाकायदा नारे लगाए हैं, बैनर के साथ किया है। ऐसा नहीं है। और हम हरियाणा के अंदर भी हरियाणा की विपक्षी पार्टियों से, जिसमें कांग्रेस है, इनेलो है, लाल झंडे की पार्टियां, तो उनका तो कोई एमएलए नहीं है, लेकिन वो सड़कों पर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बाकी पार्टियों को भी इसका विरोध किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो स्कीम वर्कर्स हैं, जो इतनी मेहनत करती है, जिसके दम पे जो है योजनाओं को ग्राउंड स्तर पर लागू किया जाता है, वो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए जो है ये विपक्षी पार्टियों का ये मुद्दा जरूर बनाना चाहिए, विधानसभा में इस मसले को उठाना चाहिए। भविष्य की रणनीति क्या रहेगी? जो कि हरियाणा सतर पे आप पूरे मूवमेंट को देख रहे हो कि भविष्य में कोई बड़ा मूवमेंट होगा, जैसे अभी अलग अलग ये आए हैं, कोई ज्वाइंट, कोई जिसमें आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, कोई ज्वाइंट कोई बड़ी कॉल हो? निश्चित तौर पर अब ये 3 दिन का कार्यक्रम था। आज आशा वर्कर हैं, कल मिड डे मील थी, उससे पहले दिन आंगनवाड़ी थी और अभी जनवरी के आखिरी महीने में या फरवरी के पहले हफ्ते में पूरे देश का जो मजदूर कर्मचारी आंदोलन है वो इसकी रणनीति बना रहा है, जिसमें न्यूनतम वेतन 26,000 हो, तमाम जो है कच्चे कर्मचारी, स्कीम वर्कर्स पक्के हों और ये लेबर कोड ये रद्द हो। इस तरीके की डिमांड है, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का भी मसला है, जिसमें जो है सरकारी विभागों को निजीकरण को वापस लेने की भी बात है। उन तमाम मसलों को लेके भी एक हड़ताल होगी, 1 दिन की नहीं बल्कि कई दिन की हड़ताल की घोषणा होगी। अभी जल्दी आपके बीच में फैसला आएगा, ये रणनीति बन रही है। ये तो आज एक छोटा सा ट्रेलर है जो मंत्रियों के दरवाजे पर हम आए हैं।
आने वाले दिनों में एक बड़ी लड़ाई छिड़ेगी और सरकार को मांगों को स्वीकार निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। इस बात के लिए मैं तो जय भगवान हमारे साथ थे, विस्तार से इस मुद्दे पे चर्चा की। और कोई बड़ा आंदोलन होगा लेबर कोड को लेके, और स्टीम वर्कर को मजदूर का भी दर्जा नहीं है उस तरीके से, कर्मचारी का दर्जा मिले, 26,000 न्यूनतम वेतन मिले, इसके ऊपर कोई बड़ी आंदोलन की लड़ाई सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन और कोई ज्वाइंट में भी इसके अंदर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइंट सारी ट्रेड यूनियन इकट्ठी होंगी। और यहाँ तक कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, अब पिछले लंबे समय से एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन का ज्वाइंट मंच इकट्ठा भी आंदोलन करता है। 26 नवंबर का एक्शन भी इकट्ठा एक्शन था, उससे पहले 9 जुलाई की हड़ताल थी, उसमें एसकेएम आया, ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की। और आने वाला जो आंदोलन है वो भी इसी प्रकार से ज्वाइंट होगा। निश्चित तौर पर उसमें करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग हिस्सेदारी करेंगे।